अक्षय तृतीया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। अक्षय तृतीया का कृष्ण सुदामा से भी संबंध है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए उस दिन अक्षय तृतीया थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए केवल चावल के कुछ दाने थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय धन की प्राप्ति हुई। अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। यह पात्र की ये विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया है। अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ। भविष्य पुराण में बताया जाता है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है। इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और पुण्य कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया पर भगवान कृष्ण ने की थी द्रौपदी की रक्षा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया। अक्षय तृतीया पर गंगा का अवतरण। नारद पुराण में बताया जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी जी ने अपनी जटाओं में धारण किया। फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई।